हेलो गाइस। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पार्ट किए थे, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इसका आंसर हो गया, जो मैं पहले आंसर शीट शो कर देता हूँ। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, जो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब का सेट बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि सबके लिए क्वेश्चन तो सेम है, किसी के लिए बदल थोड़ी जाएंगे क्वेश्चन। तो अगले पे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ। तो हमारा 9th पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा 9th पार्ट हमसे कह रहा है दुनिया के सबसे खूंखार जानवरों का कलेक्शन। ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पता किसी और कंट्री में किसी जानवर को खूंखार माना जाता हो, और मान लो कि इंडिया में टाइगर को माना जाता है, वहाँ लायन को माना जाता हो। दोनों डिफरेंट है ना, तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। नो, बिकॉज दे वेरी पर्सन टू पर्सन। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो जब मैं आंसर शो कर, तो सबसे पहला पार्ट हमारा 5 ब्लैंक ए। तो इस ई सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, जैसे कि ए सबसेट दिया हुआ में ए में आते हैं 1 2 3 4 5 6। 5 तो ए में आता है, तो ये तो उससे बिलोंग हुआ। तो हम फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5। और ई कुछ ई के सिंगल को हम कहते हैं बिलोंग, बिलोंग्स टू। तो 5 बिलोंग्स टू ए। अब सेकंड पार्ट देखिए 8। 8 डैश ए। 8 तो उसमें नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग्स नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो सिंबल है ये है नॉट बिलोंग्स टू। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए सबसेट में ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू हुआ, इसलिए हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, 4 डैश ए। अब देखिए इसमें आ रहा है, ए सबसेट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो बिलोंग्स किया, ये बिलोंग्स हुआ उससे, तो इसलिए हम बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे। अब फिफ्थ पार्ट है 2 डैश ए। अब इसमें 2 भी आ रहा है, तो हम इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। अब लास्ट पार्ट है 6 10 डैश ए। हाँ, इसमें 10 तो नहीं आ रहा है, 6 तक ही है इसमें, तो ये नहीं हुआ, इसलिए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रुकिए, मैं क्वेश्चन शीट निकाल देता हूँ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वही तो होती है जिसमें नंबर्स आते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में वो सेट दिख रहा है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये भी रोस्टर फॉर्म ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स एंड एक्स एंड 7 ग्रेटर देन एक्स। तो मैं रुक जाइए, आंसर से निकाल देता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है जो x है वो -3 से छोटा है, बड़ा है, लेकिन 7 से छोटा है। तो जो -3 और 7 के बीच जो नंबर्स आएंगे वही, उनमें तो x कोई भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो हमसे कह रहा है एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है। तो हमारे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। तो फिर 1 से लिखेंगे हम, लेकिन 6 तक ही लिखने हैं, 6 को नहीं लिखना, लेकिन 6 तक लिखने हैं। तो इसका आंसर हो गया बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, जो है हमारा थर्ड। तो हमारा थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है जो एक्स है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और हम जब हम उसमें 8 ऐड करेंगे तब वो अगला नेचुरल डिजिट नंबर बनाएगा। जैसे कि 17 है, जैसे कि 9 है, अगर हम 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 में 8 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन हम 25 को गिनेंगे नहीं, हम 25 को छोड़ेंगे, क्योंकि 8 से अगला
हम इसलिए 26 को लिखेंगे। फिर 26 में 8 ऐड करो 34 आएगा। फिर लेकिन हम उसको छोड़ेंगे 35, ऐसे करते करते 80। तो फिर इसका आंसर हो गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 एंड सो ऑन। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, डिविजर ऑफ 60। ओके, तो फोर्थ का आंसर हो गया 2 और 3, क्योंकि यही दो प्राइम नंबर है जिससे 60 कटेगा, लेकिन एक ही बार कटेगा, ज़्यादा बार नहीं, एक बार। कटने को तो 5 से भी कट जाएगा, 5 12 जो 60 होता है, लेकिन फिर 12 आ गया ना, वो डबल हो गया, प्राइम नंबर नहीं रहा ना वो, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 और 3। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसमें ये पूरा सेट है ट्रिगोनोमेट्री का, मतलब ये मान लो ए सेट है, उसमें लिखा ए सेट लिखना है, मैं रोस्टर फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्री का। तो मैं आंसर शीट शो कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया TRIGONMERY। अब आप कहोगे कि भैया आपने काफ़ी लेटर्स को क्यों छोड़ दिया बीच में। तो जो ये सेट होता है, इसका एक रूल होता है कि हम जैसे वन, एक सेट में वन 2 बार आ गया तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। वैसे ही इसमें अब T 2 बार आ रहा था, O 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने बस इनको एक ही बार लिखा। ये सेट का रूल होता है। तो बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी पिछले पार्ट की तरह है, ये फिफ्थ पार्ट की तरह है। जैसे इसमें 2 बार T आ रहे हैं, 2 बार E आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया इसका BETR। अब आप इसमें भी कह सकते थे कि आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेट का ये रूल है ना, इसलिए। तो हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया है। फोर्थ के बाद की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Follow me guys, subscribe me and share also this video. Thanking you. Thank you for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. Thanking you.